कौन से साइड से वेलकम बैक करे तुम्हारा, लेफ्ट से या राइट से? वेलकम ही हो गया है, मेरा संतोष जी ने किया। अच्छा, बाद में क्या बात कर रहे हो? प्यार प्यार। संतोष शर्मा, बिल्लू तुम कब आए? खैर जब भी आए हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए, ठीक है? मैडम सर, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता हूँ, बताइए क्या करना है। हाँ हाँ वो सब बताएंगे, पहले संतोष शर्मा से कहिए एक स्केच आर्टिस्ट बुलाए। ओके। और हाँ, अगली बार जाने से पहले बता कर जाना। वो फॉरेन टूर। देखा, हवा के बिना ये थाना चल सकता है, लेकिन बिल्लू द स्पाई के बिना बिल्कुल नहीं। संतोष जी, संतोष जी। हाँ हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे करो ना क्लिक। हाँ 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 हाँ। अरे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? टाइम पास। मतलब रुई रखे हो? रुई है ना? निकालो बाबू, लाओ लाओ जरा लाओ। निकालो निकालो भैया, निकालो। ये लो। इसको दो इसको दो इसको। हाँ ले ले। हमको भी। इसको क्या करें क्या करें क्या करें? इसको गोल करके ना हाँ। फट से अपने कान में डाल लो। काहे? काहे रे? काहे? हाँ? चुपचाप डाल लो बाबू, नहीं तो तुम दोनों का जो ठीहा है ना बिरयानी का और चाय का, मैडम सर से बोल के ना इसे बंद करवा देंगे। अब खुलवा देंगे अगरबत्ती का दुकान, फिर दिखाते रहना इसे 24 घंटा। डालो। चलो, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है ना? क्या बोल क्या? आप बोल रहे हो? अरे क्या? जोर से बोलो यार। नहीं सुनाई दे रहा। चलिए, ये लोग के अब चाय का पैसा वैसा नहीं देंगे। अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? कैसे सुन लिया? ये तो उधार वाला बात था। कैसे सुन लिया? संतोष जी सॉरी। संतोष जी नहीं कर लेना बहुत। नहीं संतोष जी। अगर बारबी मैडम को पता चल गया ना कि उनका फोन उनके पास नहीं है तो बवाल हो जाएगा। हाँ। इस चक्कर में बिल्लू भी थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड हो गया है। जल्दी करो ना। कर रही हूँ पुष्पा जी, बस थोड़ा टाइम दे दीजिए प्लीज। अच्छा, वो स्केच आर्टिस्ट के साथ बात हुई ना तुम्हारी? हाँ। आ रहा है ना वो? हाँ हो गई बात, आ रहा है। हो गया कनेक्ट। हो गया? हाँ। नहीं, बाल जो है वो ऐसे नहीं थे। अब वो जो एकदम सीधे जेल करके जो प्रॉपर सेट किए हुए थे ना, वैसे बाल थे। हाँ, और थोड़े लंबे भी थे। करेक्ट। मैडम सर, आपको अच्छे से इस आदमी का चेहरा याद है ना? करिश्मा सिंह यही एक अदद शख्स है जिसका चेहरा हम नहीं भूल सकते। हमें इस बात का इतना ज्यादा अफसोस है कि आदमी हमारे हाथ से निकल गया। हमें अच्छे से याद है, हम सड़क के इस पार खड़े थे, वो सड़क के उस पार खड़ा था, वो सबूतों से भरा पेन ड्राइव देने के लिए हमारी तरफ आ रहा था, लेकिन अचानक से बीच में एक ट्रक आया और वो आदमी गायब हो गया। उसके बाद वो कहीं मिला ही नहीं, कहीं दिखा ही नहीं। और अगर ये आदमी हमारे हाथ लग जाता ना, तो वो जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी इज्जत इस तरह से इंटरनेट पर बेची गई है, वो नहीं होता। ये पूरा का पूरा गैंग सलाखों के पीछे होता और इस रैकेट से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं ना, उन सबको हम जहन्नुम में से भी ढूंढ कर निकाल लाते। मैडम सर। एनीवेज, हाँ, उसका नाक और सीधा और शार्प, हाँ बिल्कुल स्ट्रेट। और उसके जो कान थे वो मैडम सर। ओह नो, अब तो इस कमल तक पहुंचना इन लोगों के लिए और भी आसान हो जाएगा। इससे पहले कि हसीना मलिक इस तक पहुंचे, मुझे किसी भी हालत में इसे पकड़ना पड़ेगा और पेन ड्राइव अपने कब्जे में करनी होगी। ये है वो आदमी। करते हैं हम अपने मुखबिरों का नेटवर्क एक्टिव और इस चूहे को इसके बिल से निकालते हैं। इसकी मैया का सासू मैया। करिश्मा सिंह जी। हमें आदमी सही सलामत चाहिए। जी मैडम सर, सही सलामत आपके पास आएगा। धन्यवाद। जय हिंद मैडम सर। प्रणाम सर। गुड इवनिंग सर। अभी नहीं, ठीक है सर। हम नहीं, कुछ नहीं, वो
हम आते हैं, हम आ रहे हैं। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। दिल में बदी रे टंग 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 टंग। टन टन जी, अच्छा हुआ पता भी नहीं चला, उनको शक वक भी नहीं हुआ। हम शख्सियत ही ऐसी है कि हम पर कोई शक ही नहीं कर सकता। कौन आ रहा है? हैं? कौन आ रहा है तुम्हारा? हाँ हाँ, फोन। हम तो बहुत बिजी है, हमें बहुत फोन आते हैं। हेलो, इधर से बोल रहा है बिल्लू द स्पाई, उधर से कौन बोल रहा है? एक तो तुम फोन नहीं उठाते हो, हम फोन पे फोन करते रहते हो तुमको, ऊपर से नंबर देखकर उठाओगे ना तो फालतू का सवाल नहीं करोगे तुम। करिश्मा मैडम को। करिश्मा मैडम बोलिए, बिल्लू द स्पाई हियर। सुनो, हम तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले। फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। हमने अपना भी नेटवर्क एक्टिव कर दिया इसी आदमी के खोज में। जमीन खोद दो, आसमान खंगाल दो, हमको नहीं फर्क पड़ता है, हमको ये बंदा सही सलामत चाहिए, समझ गए? ओके, मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक है। काम आ गया, काम आ गया। हम चले अपने काम के लिए, तुम तो ऐसे ही निठल्ले रहोगे। बाप मारा अंधेरे में बेटा पावर हाउस। सर, हम जान सकते हैं आपने अचानक से हमें काहे बुला लिया? हमने आपसे कहा था ना वो सर्विस छोड़ने से पहले कुछ प्रोटोकॉल है जो हमको पूरे करने, उसमें एक हफ्ता है सर अभी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है करिश्मा सिंह कि आपने क्या कहा था। एक्चुअली हमारे ऑफिस में यहाँ अचानक कुछ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। एक्चुअली बात यह है कि हमारे यहाँ अचानक 2 फीमेल एम्प्लॉयज की पोस्ट खाली हो गई है। एक प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही है, और दूसरी को मैंने जॉब से निकाल दिया। तो अब हमें यहाँ पर कोई चाहिए जो उनकी जगह पर काम कर सके, एटलीस्ट तब तक जब तक कोई और उनकी जगह पर आकर काम नहीं करता है। तो तब तक ये रहा आपका डेस्क और आपकी चेयर। आप उनकी जगह पर हमारी कंपनी में काम करेंगे। सर, हम 7 दिन बाद। 7 दिन? मिसेस करिश्मा सिंह, 7 दिनों में दुनिया बनाने वाले ने पूरी दुनिया बना डाली थी। 7 दिनों में मेरे डैड ने इस कंपनी को शहर की टॉप कंपनीज की लिस्ट में ला खड़ा किया था। 7 दिनों में लोगों की किस्मतें बदल जाती हैं, बड़े बड़े बिजनेस की ज्योग्राफी बदल जाती है। इसलिए मैं अवतार कपूर वक्त को कभी ग्रांटेड नहीं लेता। सर, हम फिलहाल के लिए रोज सिर्फ 2 घंटे, उसका जब आप चाहें तब आप ज्वाइन कर सकती हैं, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सो वेलकम टू आवर कंपनी मिसेस करिश्मा सिंह। ये आपका आईडी कार्ड है, ये बहुत कंपलसरी है। देखिए, मैं भी पहनता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस सिर्फ संडेज को नहीं पहनता। ये आपकी रोज अटेंडेंस काउंट करेगा, और उन लोगों की लिस्ट आपकी सिस्टम पर ऑलरेडी है जिन्हें आपको कॉल्स करने हैं। सो गुड लक गाइस, मीट आवर न्यू एम्प्लॉय मिसेस करिश्मा सिंह। विश गुड लक एवरीवन। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, स्वीकार कीजिए और चलिए काम पर लग जाइए। जी, ये तो सर मुंडवाती ओले पड़ने वाला बात हो गया, लेकिन करिश्मा अगर नौकरी बचाना है तो ये करना ही पड़ेगा। मैडम सर के केस के साथ साथ ये मैनेज करना सीखना ही होगा अब हमें। हमारी जब आखिरी बार इस कमल से फोन पर बात हुई थी तब बैकग्राउंड नॉइस में ना हमें
एक सायरन की आवाज सुनाई दी थी, जैसे किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में जिस तरह का सायरन बजता है उस तरह की आवाज। और फोन कॉल हमें आया था 8 बजे। एक बात बताओ संतोष, ये जो फैक्ट्रीज का काम करने का नॉर्मल टाइम होता है वो क्या होता है? 9 से 5 ही स्टैंडर्ड टाइम होता है। इसका मतलब बहुत ही कम फैक्ट्रीज होंगी जो या तो 8 बजे उनकी शिफ्ट होगी या फिर वो 8 बजे तक काम करते होंगे। करेक्ट? करेक्ट। ठीक है, एक काम करो, लखनऊ में ऐसी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो 8 बजे के आसपास काम करती हों, उनका शिफ्ट टाइम हो, उस सब की एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये फैक्ट्रीज नंबर में बहुत कम होनी चाहिए। हाँ जी मैम। यस, ओके, जल्दी 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 से जल्दी। मैडम सर, और सेशन स्टार्ट करें? सेशन के लिए फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं, हम बहुत जरूरी काम से एक जा रहे मिनट मैडम सर, आप बहुत ही रेस्टलेस लग रही हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, आपको अपनी हेल्थ को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। एक सेशन कर लेते हैं, आपको बेटर फील होगा। ट्रस्ट मी। हैं। ऐसा 12वीं पद है, सबसे पहले काम। ये हसीना मलिक इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही है? लगता है केस से जुड़ी कोई खास इंफॉर्मेशन हाथ लगी है। अगर कमल इनके हाथ लग गया तो अश्लील वीडियो का सारा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। ए पागल। खबर नरम है। स्केच वाला आदमी मिल गए हैं। गोमती नगर के शाम इंडस्ट्रियल में अक्सर आता जाता रहता है। संतोष शर्मा, पता लगा वो फैक्ट्री वाला सायरन कहाँ बजता है? नहीं मैडम सर, अभी तक लोकेशन ट्रेस नहीं हुई है, लेकिन हाँ है उसी एरिया में जहाँ पे अभी आप हैं। अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करते रहो और जैसे ही पता चले तुरंत हमें बताओ। जी मैडम सर। और सुनो, एक और चीज, लोकेशन मिलते ही उसके आसपास जितने भी थाने हैं उन सब से लिंक कर देना। हो सकता है हमें बैकअप की जरूरत पड़े। क्लियर? जी 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 मैडम सर। ओके। करिश्मा मैडम को फोन करना पड़ेगा। करिश्मा मैडम, फोन उठाइए, फोन उठाइए। जब देखो हाथ उठाती है, फोन नहीं उठाती। इसके हाथ में ना फोन चिपकाना चाहिए। क्या हो मिसेस करिश्मा सिंह, आपने अभी तक शुरू नहीं किया? चलिए जल्दी से शुरू कीजिए। मुहूर्त निकालूं क्या? जी सर, बस शुरू ही कर रहे हैं। मिसेस करिश्मा सिंह जी, वर्क रूल्स। जब काम पे हो तो सिर्फ काम। नो फोन, नो टाइम पास। चलिए अब जल्दी से फोन लगाइए और आवाज में शहद घोलिए, ठीक है? हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं गुनगुन बात कर रही हूँ डीएयरटेल कंपनी से। आप कौन से कंपनी का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं सर? अच्छा सर, आप वो जो भी सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं आप उठा के फेंक देंगे अगर आप हमारी कंपनी का ऑफ़र सुनेंगे तो सर। सर एक बार ऑफ़र तो सुन लीजिए सर। मामा ले लीजिए ना, एक सिम ही तो है, खजाना थोड़ा लूट जाएगा आप।
सॉरी सर। हाय मैया, भी यही सिम कार्ड लेगी अगर हमारी कंपनी का ऑफर सुनेंगी तो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनिए, एक मिनट। इस आदमी को कहीं देखा? नहीं मैडम, नहीं देखा है। ध्यान से देखिए एक बार। ठीक है, शुक्रिया। हाँ बिल्लू, कहो। मैडम सर, बिल्लू द स्पाई रिपोर्टिंग। वो स्केच वाला आदमी, उसका पता चल गया है। वो गोमती नगर के श्याम इंडस्ट्रियल में अक्सर आता जाता रहता है। अच्छा, गुड जॉब। खबर पक्की है ना? खबर पक्की? अविश्वास? बिल्लू द स्पाई का ये खबर नेटवर्क है, कभी फेल नहीं जाएगा। मतलब मैं आपको नहीं, करिश्मा मैडम को फोन कर रहा था लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी। सॉरी है मैडम, सॉरी। अच्छा ठीक है, करिश्मा सिंह को ट्राई करते रहो, जितनी जल्दी हो सके उन्हें इस बारे में बताओ। और तुम पहुंचे श्याम इंडस्ट्रियल एरिया, हम वहीं आ रहे हैं। ओके, आप पलक झपकाओ, मैं पहुंच जाता हूँ। हैं? काट दिया? रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरे स्पीड का। हाँ संतोष, बोलो। जैन मैडम सर लोकेशन मिल गई है, गोमती नगर श्याम इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ, हम वहीं जा रहे हैं। जी मैडम सर। हो गया, लिस्ट पूरा हो गया, भागो यहाँ से भागो। मैडम, स्केच वाला बंदा मिल गया है। गोमती नगर के श्याम इंडस्ट्रियल स्टेट पे पहुंची है, वो बंदा वहीं पहुंच रहा है। बहुत बढ़िया बिल है। चलो। कहाँ जा रही हैं आप? सर 2 घंटा हो गया तो हम निकल रहे थे, काम हो गया। अभी 10 मिनट और बचे हैं मिसेस करिश्मा सिंह। आप उसमें 2-4 कॉल्स और कर सकती हैं। चलिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज टेक योर सीट एंड ऑलवेज रिमेंबर, एवरी सेकंड इज मनी। ओके, चलिए, कंटिन्यू योर वर्क। जी। एक्सक्यूज मी, हेलो, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? कई लोग आते जाते हैं मैडम, शक्लें थोड़ा ना याद रहती हैं। एक बार प्लीज ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। हे हनुमान जी, हे संकट मोचक, आपसे क्या छुपाए प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सर्वव्यापी है प्रभु। मैंने जितने भी पाप किए हैं उसका कोई भी दंड प्रभु बहुत कम है। मैंने ऐसे लोगों का साथ दिया है जो मासूम लड़कियों का शोषण करते हैं। एक दिन मुझे मेरी अंतरात्मा ने चेताया प्रभु, उस दिन मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। मैंने SHO हसीना मलिक को वो सारे सबूत देने की कोशिश की जिससे उन पापियों का नाश हो सके प्रभु, पर प्रभु मैं कर नहीं सका। जान के डर के आगे मैं कमजोर पड़ गया प्रभु, नहीं दे पाया वो सबूत। मेरी वजह से हसीना मलिक हार गई प्रभु। अब ये सारे सबूत आपकी सुरक्षा की छत्रछाया में रख के जा रहा हूँ प्रभु। हम तुमको एक स्केच भेज रहे हैं, बहुत जरूरी काम है बिल्ले। फटाफट अपना खुफिया नेटवर्क एक्टिव करो तुम और पता लगाओ इस आदमी के बारे में। कमल मिल गया। हसीना मैडम को बताना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ बिल्लू, कहाँ हो? मैडम सर, कमल खिल गया, कमल मिल गया है। गाला नंबर 49 के सामने हूँ। वहाँ एक सामने पेड़ है पीपल का, उसके नीचे वो हनुमान जी का मंदिर है, वही के सामने कमल है। हाँ ठीक है, तुम कमल को किसी तरह रोक कर रखो, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए, मैं रोकता हूँ। वादियाँ मेरा दामन। अरे इतने से पकड़े।
वेज है ना? नहीं, हमारी तो नॉनवेज की दुकान है ना। अरे पकौड़े वेज है ना? हाँ, ये वेज है, किसी और से लेके आया हूँ। ठीक है जाओ। शाम इंडस्ट्रियल एरिया, गोडाउन नंबर 49। सामने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ भी है। जल्दी करो, तुम्हें हसीना मलिक से पहले पहुंचना है। और ध्यान रखना, जब तक हमें पेन ड्राइव नहीं मिल जाती कमल को कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके? नहीं, यहाँ सब ठीक है, तुम यहाँ की टेंशन मत लो। यहाँ कुछ और स्मार्ट लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि वो हमारा फ़ोन टैप कर रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो किसका फ़ोन टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बेवकूफ़। संतु जी, क्या हुआ? वो तो ये तक भी नहीं जानते जिस फ़ोन को टैप करने की वो कोशिश कर रहे हैं वो अभी भी हमारी पॉकेट में है। उन लोगों को तो अंदाजा भी नहीं है कि जिस दिन से मैं यहाँ थाने में आई हूँ, थाने में सबका फ़ोन टैप कर रही हूँ। पुष्पा जी, आखिरी मिशन नहीं है, खर्च मत होइए।